मिजोरम की राजधानी आइजोल की सबसे ऐतिहासिक और पुरानी इमारत के पास हम खड़े हैं। ये क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग है जो 1896 में बनाई गई थी और यहाँ इस बिल्डिंग को इस वक्त आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से हेरिटेज लुक लिए हुए है। और असम राइफल्स के पास है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर सरोज कुमार मौजूद हैं। मेजर सरोज, किस तरह से ऐतिहासिक बिल्डिंग है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये बिल्डिंग सन 1896 में लेफ्टिनेंट कर्नल GH लॉक द्वारा डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट की गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल GH लॉक वैसे तो एक सोल्जर थे, बट शौकिया तौर पर वो एक इंजीनियर भी थे और उन्होंने सिर्फ इसी बिल्डिंग को नहीं, इसके अलावा 3 और बिल्डिंग हैं जो कि उस समय आइजल फोर्ट कहा जाता था, जिसमें DIG बंगलो, AR परेड ग्राउंड के मैसनरी बैरक्स और ऑफिसर्स मेस शामिल है, को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये बिल्डिंग सन 1894 बननी शुरू हुई थी और 1896 में ये बनकर खत्म हुई। बिल्डिंग के मुख्य गेट पे मैं देख रहा हूँ 2 तोप मौजूद हैं। ये किस बात की निशानी है? क्योंकि ठीक सामने मैं देख रहा हूँ गांधी जी की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है जो कि बेहद आधुनिक है, लेकिन गांधी जी शांति के पुजारी थे और जाहिर तौर पे अंग्रेजों के ज़माने की बनी ये बिल्डिंग अपने तोप के जरिए बता रही है कि हिंसा किस लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था। जी, बेसिकली ये जो 2 कैनन्स हैं, जो तोपें हैं, ये 18वीं शताब्दी की तोपें हैं जो कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जब नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हराया था, उस समय ये 2 कैनन्स भी उनकी उस ट्रूप का हिस्सा थी। बाद में ये 2 कैनन जो हैं वो एक बर्मा माउंट जो शिप थी उसके आर्मामेंट में शामिल किए गए, जो कि चिटागोंग पोर्ट में उस समय रखी गई थी, जिस समय 1857 की पहली स्वाधीनता क्रांति हुई थी। उसके पश्चात 34th नेटिव आर्मी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उनके हाथ में ये कैनन्स ना पड़ जाए इसलिए इनको ओवरबोर्ड जो है इनको समुद्र में फेंक दिया गया था। बाद में इनको वहाँ से फिश करके और 1898 में लेफ्टिनेंट कर्नल J. शेक्सपियर, जो कि उस समय के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे और लुशा हिल्स के पुलिस सुपरिटेंडेंट भी थे, उन्होंने उसको यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के प्रतिमा को सम्मानित करने के लिए लगाया था। अब हम जरा इस कैनन के इतिहास से इस बिल्डिंग के इतिहास की तरफ चलते हैं और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे कि कैनन की तरफ से अब मूव कर हमारे साथ जरा बिल्डिंग की तरफ आएं और यहाँ हम मेजर सरोज से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग की जो और ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि बेल भी लगा हुआ है ऑलरेडी। भीतर की जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में बताइए। ये जो बिल्डिंग का जो बेसिक ढांचा है, जो प्रतिरूप है, जो कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन है, वो अभी भी वही है जो लेफ्टिनेंट कर्नल GH लॉक जी ने बनाया था। हालांकि समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखा ताकि इसका हेरिटेज वैल्यू जो है कंटिन्यू रहे। ये जो सामने आप फोटो देख पा रहे हैं, ये 1896 में जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी उस समय की फोटो है और ये जो सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जिसमें इस समय जो 2 कैनन्स हैं उनको प्लेस किया गया है। मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहूँगा जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी, अपने बनने के लास्ट स्टेज में थी। ये फोटोग्राफ वो है जो बिल्डिंग के बनने का फैग एंड था, लास्ट एंड था, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली थी। 1896 का शुरुआती दौर और 1896 खत्म होने तक ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। अब हम जरा भीतर की तरफ आते हैं। ये रोल ऑफ ऑनर, हालांकि 2 ही नाम इस पे लिखे हुए हैं, ये क्या बतलाते हैं? बेसिकली जिन्होंने हमारे बटालियन के लिए सम्मान अर्जित किया है, ये उनके नाम हैं। मेजर उपेंद्र पाल, जिनको सेना मेडल मिला था, और राइफलमैन MK ओझा, जिनको भी सेना मेडल के द्वारा सम्मानित किया गया था। यहाँ पर कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये क्या हैं और किस तरह से ऐतिहासिक? इन्हें हम RTC कहते हैं, रेजिमेंटल ट्रेजरी चेस्ट। पुराने ज़माने में बैंक्स वगैरह नहीं होते थे और किसी भी बटालियन को चलाने के लिए आमतौर पर रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो पैसा होता था उसको SM के अंडर इन रेजिमेंट ट्रेजरी चेस्ट में रखा जाता था और इसकी चाबी SM साहब के पास हुआ करती थी। और ये जो बैरक्स हैं सामने दिखाई दे रहा है, ये बैरक्स क्या है दरअसल, ये क्या बतलाते हैं? फौज में किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति अगर इंडिसिप्लिन हरकतें करता है, उसको फौज अपने तरीके से, फौज के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर डिसिप्लिन के तौर पर वांटिंग पाया जाता है तो उनको इन प्रिजन सेल्स में अगर सज़ा दी जाती है तो उनको इसमें रखा जाता है। तो जाहिर तौर पर एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत की आज़ादी के ठीक पहले इसका अपना एक महत्व था और आज ये असम राइफल के पास है और आज भी ये खास महत्व रखती है हेरिटेज बिल्डिंग। और यूं कहें कि उस वक्त के नज़रिए से देखें तो भारत के सबसे दूरतम इलाके में स्थित यहाँ इस तरह का निर्माण अपने आप में बतलाता है कि कितने चैलेंजेस को फेस कर उस वक्त निर्माण किया गया होगा और आज की स्थिति में इसकी रखवाली या यूं कहें कि रखरखाव का जिम्मा असम राइफल के पास है और उसने जिस करीने से इस इतिहास को सहेज कर यहाँ रखा है ये भी काबिल तारीफ है। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, आइजल।